बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज एडवर्टाइजमेंट नंबर 28 अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अब यह आपको नज़र आ रही है, और तमाम अखबारात में भी आज इसका इश्तिहार आया था बाकायदा डिफरेंट जॉब्स का। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे डिटेल के अंदर कि पीपीएससी ने इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस की हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और आप उनके लिए टेस्ट की तैयारी का जो सिलेबस है या जो टेस्ट की तैयारी का तरीकाकार है वो किस तरीके से आप आगे लेके चल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आ जाते हैं, और ये इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। और इसमें एक तो पंजाब फूड अथॉरिटी या फूड डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स अनाउंस की गई हैं, और इसके अलावा इसमें बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा के लिए भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। तो इसमें सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 ग्रेड की एक सीट है ओपन मेरिट की, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो MCS या BSCS या BSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एटलीस्ट आपके पास सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, या इसकी कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो भी इनसे मुतल्लिका आपकी डिग्रीज़ हैं वो भी इस पर देखी जा सकती हैं। और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है इन इंस्टॉलिंग, मैनेजिंग एंड अपग्रेडिंग विंडो बेस्ड सिस्टम एंड सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और इसके अलावा ओनली प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड। इस बात का मतलब ये होता है कि BSCS या BSIT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। और जो प्राइवेट इदारों के अंदर आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपीरियंस है सॉरी, ये तभी आपका काउंट होगा अगर वो SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं। और इसमें मेल के लिए एज लिमिट 38 ईयर्स है और फीमेल के लिए 41 ईयर है, और इसकी पोस्टिंग पंजाब भर में कहीं पर भी हो सकती है। 80% जो टेस्ट आएगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, और जो 20% टेस्ट होगा वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 ग्रेड की क्वालिटी एश्योरेंस की सीट है। इसमें MSc, MCS, BSCS, BSIT वही पीछे वाला सारा तरीक़ाकार एजुकेशन का वही यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं, वही इसमें तकरीबन तमाम शराइत हैं। एज लिमिट भी सेम है, और इसमें जो टेस्ट का तरीक़ाकार है वो भी सेम है। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड प्रोसिक्यूशन की 12 सीटें हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 8 सीटें हैं, और स्पेशल पर्सन की 1 सीट है, माइनॉरिटी की 1, और वमेन कोटा की 2 सीटें हैं। LLM होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या LLB होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे भी नोट दिया गया है कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसमें एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या सब डिविजनल बार एसोसिएशन की, और उसके ऊपर काउंटर सिग्नेचर भी होने चाहिए और स्टैम्प भी होनी चाहिए किसकी, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की। ये अगर आपके पास होगा देन आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये मस्ट बी आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। इसमें भी वही तरीकाकार है कि LLM या LLB कर लेने के बाद का तजर्बा काउंट होगा। तो 38 ईयर्स इसमें भी मेल है, 41 ईयर्स इसके अंदर फीमेल की एज लिमिट रखी गई है। 80% LLB में से टेस्ट आएगा, और 20% जो टेस्ट आएगा वो जनरल नॉलेज से आएगा। फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की ट्रेनिंग के लिए एक सीट है, जिसमें MSc, MPhil या MS होना चाहिए फूड्स टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेस के अंदर, एग्री के अंदर, एग्री फूड साइंसेस के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, इसमें इनसे रिलेटेड किसी भी डिग्री के अंदर होना चाहिए। और इसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, और ये भी प्रेस्क्राइब्ड आपका एक्सपीरियंस जो है ये क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए। और नेचर ऑफ एक्सपीरियंस ये होनी चाहिए कि एक्सपीरियंस हो फूड इंडस्ट्री के अंदर विद एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स, ठीक है, हाई जीन से रिलेटेड और फूड हैंडलिंग से रिलेटेड। सेम एज लिमिट इसमें, और टेस्ट का तरीकाकार 80% सब्जेक्ट आएगा और 20% आपका GK आएगा। फिर उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की एक सीट है ओपन मेरिट की, जिसके लिए BE या BS होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें भी एज लिमिट मेल के लिए 35 है, फीमेल्स के लिए 38 है, और टेस्ट 80% जो आएगा वो सब्जेक्ट में से आएगा और 20% GK में से आएगा। फिर उसके बाद असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट 15 ग्रेड की सीट 4, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट 16 ग्रेड की 3 सीटें।
इन दोनों में जो एजुकेशन का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, मास्टर या बीएस होना चाहिए, बीएस ऑनर्स होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वगैरह के अंदर या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए 15 ग्रेड की सीट के लिए, जबकि 16 ग्रेड की सीट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जो एक्सपीरियंस है वो भी क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए, और SCCP के साथ वो इदारा रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। 35 साल फीमेल मेल के लिए और 38 ईयर्स फीमेल के लिए एज रिलैक्सेशन रखी गई है। 80% जीके सब्जेक्ट होगा और 20% जीके होगा। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट की 16 ग्रेड की एक सीट है, जिसके लिए 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन न्यूट्रिशन या डाइटिक्स के अंदर, ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर, डॉक्टर ऑफ डाइटिक्स में या न्यूट्रिशनल साइंसेस के अंदर। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 2 साल का रखा गया है। लिमिट एज की 35 साल है और 38 ईयर्स है फीमेल के लिए, और टेस्ट का क्राइटेरिया वही है, 80-20 की रेशो है। इसी तरीके से असिस्टेंट फूड सेफ्टी 16 ग्रेड की सीट है, डायरी टेक्नोलॉजिस्ट की सीट है। और अब हम जंप करते हैं डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ऑफिस राजनपुर में, जहाँ पे स्टेनोग्राफर की 8 सीटें आई हैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के लिए। और इसमें इंटरमीडिएट होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, और स्पीड होनी चाहिए 70 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड की, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की, और 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का, और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्हें उर्दू शॉर्ट हैंड भी आती होगी 60 वर्ड पर मिनट के साथ, और जिनकी उर्दू टाइपिंग स्पीड भी 25 वर्ड पर मिनट की होगी। 30 ईयर्स यहाँ पे मेल के लिए रखे गए हैं, 33 ईयर्स फीमेल्स के लिए रखे गए हैं। पोस्टिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर ही होगी, और इसमें आपका जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में 16वें स्केल की असिस्टेंट की सीट है। इसमें टोटल पोस्ट 2 हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और प्रोफिशिएंट होना चाहिए ICT स्किल्स के अंदर। 30-33 एज ब्रैकेट है। टेस्ट 80% जो है वो जीके का होगा, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। और कंप्यूटर को अलग कर दिया गया है 20% के लिए, जिसके अंदर MS ऑफिस से पूछा जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा। और पोस्टिंग जो है वो इसकी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट लाहौर के अंदर ही होगी। उसके बाद सरगोदा बोर्ड में जो सीटें आई हैं वो एक सीट है 18वें ग्रेड की डेप्टी सेक्रेटरी की या डेप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन की, जिसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेशन का। प्रेफर उसको दी जाएगी जिसका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है MIS का जिसका एक्सपीरियंस है, लेकिन जिनका एकेडमिक्स में भी 5 साल का ड्यू एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 45 ईयर्स मेल, 48 ईयर्स फीमेल। टेस्ट पूरा 100 मार्क्स का आपका आएगा जनरल नॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में से। फिर उसके बाद 17 ग्रेड की सीट है, एक सीट असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड की या असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन की, जिसमें मास्टर डिग्री चाहिए और 16% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 38। टेस्ट का सिस्टम वही है जैसे पिछला मैंने आपको बताया है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 16वें ग्रेड की 3 सीटें, MSc या BS कंप्यूटर साइंस में या इसका इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो आपके पास, और आपके पास कंप्यूटर का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे ओरेकल होता है या MS SQL होता है, इसके मुतालिक भी आपको नॉलेज होना चाहिए। 45 साल मेल के लिए रखी गई है और 48 साल फीमेल के लिए रखी गई है। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी एज ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये चाह रहे हैं कि इन्हें कोई एक्सपीरियंस बंदे यहाँ पे मिल जाएं। और पोस्टिंग सरगोदा बोर्ड के अंदर ही होगी। 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और 20% जो है वो सब्जेक्ट मैटर का होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर प्रोग्राम ऑफिसर IT की 4 सीटें हैं, जिसके लिए मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। 40 साल मेल के लिए, 43 साल फीमेल के लिए। 80% इसमें सब्जेक्ट और 20% जनरल नॉलेज होगा। क्लोजिंग डेट इस पर अप्लाई करने की 22 दिसंबर 2023 है। तो इन सीट्स को आप ज़रूर टारगेट करें। कंप्लीट डिटेल से मैंने आपको इसमें बताया है। और खसूसन जैसे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट हो गई, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की सीट हो गई, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की सीट हो गई, फूड साइंसेज वाले लोग भी है जो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सीटों को टारगेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।